ऑक्टेट रूल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से कर लेना इसको, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है आपके टेस्ट में, यूटी में नॉर्मली आ जाता है। डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। आधे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। तो जब भी ये लिखा हुआ है ना सिग्निफिकेंस, तो बोलो क्यों, बस इसका यही मतलब है हिंदी में, क्यों, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल यही है कि एटम्स क्यों कंबाइन कर रहे हैं, वही सिग्निफिकेंस हो गई कि क्यों कंबाइन कर रहे हैं। तो ऑक्टेट बनाने के लिए कंबाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं, वो ही हम यहां पर लिख देंगे। देखो डेफिनेशन क्या है, लिख के जरूर देखना ये डेफिनेशन, क्योंकि टीचर्स को क्या प्रॉब्लम है, टीचर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके लिखे में से कीवर्ड ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जो बुक में लिखी है या जो मैंने यहां पर लिखी है, गाइड्स में लिखी हुई है, वो डेफिनेशन उन्हें बहुत अच्छी लगती है, क्या सीधे सीधे उनका देखा हुआ मैटर आ गया, मार्क्स मिल जाते हैं आसानी से। तो इसको लिख के जरूर देख लेना ऐसे ही। ऑक्टेट रूल ऑब्वियसली कॉसेल एंड लुईस ने दिया था। एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जो कि आयनिक बॉन्ड बनाता है, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। देखो कितने कीवर्ड आए और मैंने सारे हाईलाइट कर रखे हैं, ऑक्टेट को छोड़ के ऑक्टेट भी कर लेना, है ना। ये सब हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ट्रांसफर, शेयरिंग, ऑक्टेट, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो जब भी लुईस स्ट्रक्चर आए या ऑक्टेट रूल आए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, एक ही बात हो रही है। तो डेफिनेशन में ये चार कीवर्ड्स ही तो हैं बस। पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड क्या है, ऑक्टेट, फोर्थ क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बस इन्हीं को बना के लिख दो और इनको हाईलाइट कर दो, अगर चाहो तो एग्जाम में भी अंडरलाइन कर दो, तो टीचर को आसानी हो जाती। जितनी टीचर को आसानी होगी ना आपकी कॉपी चेक करने में, उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जितना आपने टीचर को कंफ्यूज करने की कोशिश करी, उतने ही कम मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं इसकी सिग्निफिकेंस पर। तो मैंने बोला ना सिग्निफिकेंस है क्यों, तो भैया इसीलिए कि ये हेल्प करता है हमें ये एक्सप्लेन करने में कि एटम्स कंबाइन करते ही क्यों हैं, ठीक है। तो देखो मैं किस कीवर्ड पर बार बार थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं, ठीक है, क्यों पर। तो सिग्निफिकेंस का मतलब ही है, देखो सिग्निफिकेंस, ऑक्टेट रूल हेल्प्स टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये वाई आ गया ना यहां पर, ये वाला, बस इसके लिए वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स, लिख लेना इसको जरूर। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस के यहां मैंने हेडिंग दिए हुए हैं, और लिमिटेशन वाला क्वेश्चन जो है आगे फिर से आएगा, डिटेल में भी आता है। तो उन डिटेल्स में अगर ये मान लो 3 मार्क्स में आया तो आपको लिखना भी पड़ेगा, मैं समझा दूंगा अभी आपको, लेकिन आपको वो चीज लिखना भी पड़ेगी। अभी अगर 2 मार्क्स में आया पूरा क्वेश्चन, तो 1 मार्क आपका जो फर्स्ट सेक्शन मैंने बता दिया उसका हुआ, और 1 मार्क इसका हो गया, 2 मार्क्स हो गया, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 मार्क्स में अगर आता है और वो सिर्फ यही आएगा लिमिटेशन, तो उनको एक्सप्लेन भी करना होता है। अब फर्स्ट है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। तो इनकम्प्लीट की जैसे हम बात करते हैं, बेरिलियम के कंपाउंड्स हो गए, बोरॉन के कंपाउंड्स हो गए, जहां भी हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है वो ऑक्टेट तो कंप्लीट कर ही नहीं पाता है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के 2 एटम ऐसे ही तो कंबाइन करेंगे, तो इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ। फिर मैं BeCl2 की बात करूंगा, तो बेरिलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, ठीक है, 4 एटॉमिक नंबर होता है, 2,2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2। तो ये क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो गया, ऑब्वियसली क्लोरीन के पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। लेकिन बेरिलियम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, ये तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली BeCl3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2,3 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बोरॉन के अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 3 क्लोरीन इससे अटैच हो जाते हैं। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब लिख देना, वरना तो सिर्फ हेडिंग ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इस केस में। नेक्स्ट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जैसे वैसे ये देखो, ये है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का ही पार्ट देखा जाए तो, इसमें भी 8 नहीं हो पाते, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए इसको हमने एक अलग कैटेगरी दे दी है। तो इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं NO के, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपके 1 2 3 4, अब अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। NO नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ये किस में आता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आता है, सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में आता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो 2 कौन कौन से हुए? इनकम्प्लीट ऑक्टेट
एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। अब ये उल्टा हो गया, 8 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ तो 8 से कम था, यहाँ ऑड था, 8 से कम था लेकिन ऑड था, यहाँ क्या हुआ 8 से ज्यादा हो गया, तो हमने बोल दिया एक्सपैंडेड को ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल आपका क्या हुआ, जैसे आपका PCl5 है, PCl5 सुना होगा आपने। अब फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ये नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो आपको एटॉमिक नंबर वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉस्फोरस का तो 15 आपको याद होगा, लेकिन वैसे अगर आपको याद रखना हो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, तो फॉस्फोरस के भी 5 ही होंगे, सेम ग्रुप में है, तो इसके पास भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5। तो सब क्लोरीन से बॉन्ड बना लेंगे। अब क्लोरीन से जब बॉन्ड बनाएंगे तो अब ऑक्टेट देखोगे अगर, तो ये तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट बना लिया, इसका मतलब ऑक्टेट रूल यहाँ फेल हो गया, तो ये तो लिमिटेशन हो गई यहाँ पर। सिमिलरली SF6 का है, SF6 सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 होंगे, 6 फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे। तो जब 6 फ्लोरीन अटैच होंगे 1 2 3 4 5 6, तो फ्लोरीन अटैच कर दो 1 2 3 4 5 6, इनके एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। तो अब ये कितने बने हैं, ये तो 12 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक हो जाते हैं सल्फर के जैसे। इस केस में हर केस में नहीं होंगे, जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बस उसी में होंगे, कोई और मॉलिक्यूल मत लिख देना कहीं। तो PCl5 और SF6 क्या हुए, एक्सेप्शन हो गए ऑक्टेट रूल के, कौन से वाले, एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। ऑक्टेट रूल कहता क्या, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि इसलिए कंबाइन करते हैं एटम कि उन्हें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाए। तो अगर ऐसा है फिर तो नोबल गैसेस को कंबाइन होना नहीं चाहिए किसी और एटम से, नोबल गैस को तो रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए फिर। लेकिन नोबल गैसेस कंपाउंड फॉर्म करती हैं, जैसे XeF4 बनता है, XeF2 बनता है, तो उस केस में ये ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद के जो 2 पॉइंट हैं वो बस बहुत सिंपल से हैं। एक ये कि हम इसमें कहीं पर भी इस रूल में ये बात नहीं करते कि शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की या स्ट्रक्चर क्या होगा मॉलिक्यूल का, और फिर उसके बाद हम ये भी बात नहीं करते कि एनर्जी क्या होगी, मींस एनर्जी से हम डिसाइड करते हैं कितना स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो उस दूसरी थ्योरी से जब हम बात करेंगे तो उसमें एनर्जी की बात होगी, इसमें एनर्जी की बात नहीं होती है। तो ये भी इसकी लिमिटेशंस हैं, शेप और एनर्जी की बात नहीं करता है, मींस हम शेप के बारे में इससे कुछ नहीं पता कर सकते और एनर्जी के बारे में भी इस रूल से कुछ पता नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस है, 6 लिमिटेशंस हैं। इनके कीवर्ड देखो मैंने हाईलाइट कर दिए ऑलरेडी, ये सब याद कर लेना, कीवर्ड याद कर लोगे अपने आप रिकॉल हो जाएगा।